अमाइंस को फॉर्म करने का अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपरेशन मेथड में दूसरा मेथड है रिडक्शन मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के रिडक्शन से भी हम जो है अमाइंस की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्राइल्स क्या होते हैं? नाइट्राइल्स दे आर आल्सो नोन एज द साइनाइड्स, CN RCN। दिस फार्मूला इज द RCN are the nitriles. Nitriles are also known as the cyanides. साइनाइड्स का क्या करना होता है? रिडक्शन करा दिया जाता है। देखिए, अगर हम रिडक्शन कई तरीके से यहाँ पर कराया जा सकता है। पहला मेथड जो है वो उसका कहता है हाइड्रोजन को पास कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उस कैटलिस्ट में आप निकल ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं या फिर पैलेडियम ले सकते हैं। अगर इस मेथड से कराते हैं रिडक्शन तो क्या होता है, इसके दोनों के दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर यहाँ पर कह लीजिए कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों ये डबल बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पर जो है C और N के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। तो ये लेकिन इसके अलावा भी क्या है, सोडियम अमलगम लिया जा सकता है इन इथेनॉल। सोडियम अमलगम इन इथेनॉल ये भी लिया जा सकता है। ये भी क्या करता है, इसका कंप्लीट रिडक्शन कर देता है, यानी दोनों के दोनों ये बॉन्ड्स जो हैं CN में, ठीक है, नाइट्राइल के, वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अमाइन हमारी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। एक खास बात यहाँ पर ये भी है, जो रिडक्शन हो रहा है तो जितना आपका यहाँ पर कार्बन था इस एल्काइल ग्रुप में, ठीक है, नाइट्राइल जो भी था, उस कार्बन से एक कार्बन यहाँ पर ज़्यादा वाला अमाइन मिलेगा, यानी स्टेप अप प्रोसेस है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाय बाय कंप्लीट रिडक्शन बोथ पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों ये वाला और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रोक टूट जाते हैं। ठीक है, और केवल एक बॉन्ड रह जाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये दो तरीके हैं हो गए। ठीक है, ये दोनों चाहें तो ये आप ये लेंगे या फिर ये। ठीक है, तो ये रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमें क्या है, एक और जिसको हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, स्टीफन रिजेंट लिया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है, ये है स्टीफन रिजेंट स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को हम कहते हैं स्टीफन रिजेंट। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर होता है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन यहाँ होता है, लेकिन यहाँ होता है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन मतलब केवल पहले एक पाई बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, एक पाई बॉन्ड रह जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर इमीन बनेगा। ठीक है, इमीन। इमीन का फिर से अगर हम इसका क्या करते हैं, फिर से स्टीफन रीजन से रिएक्शन कराएं तो अगेन पार्शियल रिडक्शन होगा और ये जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है वो दूसरा पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से ये वाला दो स्टेप में, फर्स्ट हाफ मतलब पार्शियल रिडक्शन एंड आफ्टर अगेन पार्शियल रिडक्शन, तो आपका फिर से वही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये अमाइन जैसे कि जो यहाँ मिला था पहले वाले तरीके से। ठीक है, लेकिन एक खास बात और भी है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की जाती है, तो इस नाइट्राइल से हम एल्डिहाइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, वो उसको यहाँ पर पहले इस स्टेप में स्टीफन रीजन से तो इमीन बना, और इमाइन को हमने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। क्या करा दिया, इमाइन का हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर से रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड बन जाता है, रिमेंबर दिस। तो एल्डिहाइड बन जाएगा अगर इस स्टीफन रिएक्शन इमेन का हमने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस अगर कराया तो। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास अमाइन, लेकिन हमारा टारगेट था यहाँ पर अमाइन फॉर्मेशन का। ठीक है, दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, बट फ्रॉम एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर में आप भी इसको फिर से पढ़ेंगे। इसमें है दिस रिएक्शन इज यूज फॉर असेंट ऑफ अमाइन। असेंट ऑफ अमाइन, असेंट इट मीन द इंक्रीमेंट, एक कार्बन ज़्यादा हो जाएगा। सीरीज दैट द फॉर preparation of amine containing one carbon atom more than the starting amine। ठीक है, स्टार्टिंग
में जो आपने लिया था उससे कहीं एक ज़्यादा आपको अमाइन देखने को मिलेगा। हमने बताया यहाँ पर जैसे मान लीजिए कितने कार्बन होंगे, एक। यहाँ पर जो अमाइन बनेगा इसमें एक कार्बन ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये तो नाइट्राइल इसको पूरा कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एज ए कार्बन काउंट किया जाएगा, तो इस वाले से एक कार्बन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सब्सक्राइब माय चैनल।